चैनल आज हम बात करने वाले हैं AKTU की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। AKTU के जो कैरियर और रेगुलर स्टूडेंट है उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूजिंग में है कि उनको एग्ज़ाम फॉर्म जो है कैसे भरना है कि नहीं भरना है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे कंफ्यूज में है कि उनको फ़ीस पे करना है कि नहीं पे करना है। और फिर उसके अलावा उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर फ़ीस पेमेंट हो गया आपका और फिर आपको कैरियर वाले हो या फिर बैक पेपर वाले हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, तो उस बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर तब फी पेमेंट कर दिया बट आपका फ़ीस पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी वहाँ से डैशबोर्ड में आपका वहाँ पे अभी तक जो है सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है और आपका बैंक से या फिर आपका ATM से या फिर आपका भीम वगैरह से आपका UPI से पैसा कट गया, तो आपको क्या करना है, या आपका फॉर्म में जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट ऐड नहीं हो रहा है, या फिर बैक वाला सब्जेक्ट नहीं ऐड हो रहा है, या फिर रेगुलर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट या फिर उनका जो थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं वो ऐड नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। या फिर आपको अपना माइग्रेशन से रिलेटेड कोई इशू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का माइग्रेशन अभी अपलोड एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसको बारे में वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माइग्रेशन के बारे में। अगर आपको इशू हो तो फिर उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको AKTU में यूज़र ID या पासवर्ड सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ये जो पेमेंट वगैरह और लॉगिन आईडी और माइग्रेशन जो इशू है उसको कैसे सॉल्व करना, मैं लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं और या कैरियर वाले स्टूडेंट को इस बारे में कंफ्यूजिंग है कि उनको जो है फ़ीस पेमेंट जिन्होंने जो फाइनल हो चुके हैं या फिर जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप फाइनल हो चुके हैं और फिर आपने कैरियर का एग्ज़ाम्स का फॉर्म आपने फिल कर दिया था और फिर आपने पेमेंट भी कर दिया था, बट आपने फ़ीस पेमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बावजूद आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था या फिर आप कोरोना इन्फेक्टेड थे या फिर आपको किसी भी कारणवश किसी भी वजह से आपने एग्ज़ाम से नहीं दिया था, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपको एक मौका और देखा, उसकी जो एग्ज़ाम्स होंगे जनवरी में भी जनवरी या फरवरी में होंगे। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जनवरी में ही होगा, क्योंकि AKTU के जो ट्विटर वगैरह उसके द्वारा में जानकारी मिली कि जनवरी में होगा, बट अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कब होगा। लेकिन जो रेगुलर और बैक वाले हैं उनका तो फरवरी में होगा, क्योंकि नोटिस आ गया है। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनका फरवरी और मार्च में होगा, लेकिन जो बैक वाले स्टूडेंट हैं उनका अभी तक नोटिस नहीं है पेपर कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर दी थी और फिर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने कोरोना की वजह से आप इन्फेक्टेड हो या किसी वजह से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो फिर आपको एक मौका AKTU एक बार ज़रूर देगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका जो रेगुलर हैं अभी, यानी उनका भी फाइनल नहीं हुआ, जैसे उनका इस बार 5th सेमेस्टर है, 7 है, 3rd है, या फिर वो फाइनल हो चुके हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं, जिन्होंने रेगुलर अभी उनका क्लासेस चल रही है बट उन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया था और फिर उसके साथ साथ उन्होंने फ़ीस भी पेमेंट कर दी थी, बट उनका एग्ज़ाम्स AKTU ने नहीं करवाया था क्योंकि उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, नहीं फिल करना है ना भी आपको कोई फ़ीस पे करनी है, क्योंकि AKTU की गाइडलाइन और नोटिस आई थी। मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके, क्योंकि मैंने वीडियोस बना चुका हूं उस बारे में कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका यानी अगर आपने प्रमोट हो चुके थे और फिर आपने फॉर्म फिल किया था, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म फिल किया था और फीस नहीं पे की थी तो फिर आपको भरना पड़ेगा और फीस भी पे करना पड़ेगा इस बार। लेकिन अगर आपने फॉर्म भी फिल कर दिया था और आपने फ़ीस भी पेमेंट कर दी थी, यानी फॉर्म भी फिल किया था और फीस पेमेंट की थी, तो फिर आपको कोई ना फॉर्म फिल करना है ना ही कोई फ़ीस पे करना है। यानी अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया था तो फिर आपको कुछ नहीं करना, और आपको AKTU ने प्रमोट किया था, आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं था क्योंकि AKTU ने करवाया नहीं था, तो आपको दोबारा आपको एग्ज़ाम आपको होगा, लेकिन आपको कोई दोबारा फॉर्म नहीं भरना, आपको रिटर्न में कोई फॉर्म नहीं भरना, ना ही आपको कोई फ़ीस पे लगेगी। AKTU की नोटिस आई थी 6 अक्टूबर की नोटिस है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी अपलोड है और फिर उसमें भी पोर्टल पे होगी AKTU के, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की फ़ीस की जो डेट थी वो बढ़ गई है। पहले 21 नवंबर थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में थे कि डेट कब तक। तो मैं आपको बता दूं, आपकी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने और फीस पे करने, चाहे आप बैक वाले हो या रेगुलर वाले हो या कैरियर हो, आपकी जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फीस पे करने के फिल करने की डेट मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ। AKTU के पोर्टल पर ले जाके आप यहाँ से जब जाएँगे, एग्ज़ाम फॉर्म का जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा ये ओपन हो रहा है,
फॉर्म ओपन हो चुका। उसके बाद जब यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक मेंशन है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। फिल एग्जामिनेशन फॉर्म एग्ज़ाम 8 सेमेस्टर 2020-21 और 28 अक्टूबर 2020, और उसके अलावा एंड डेट उसकी कब है 30 नवंबर 2020। 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर 2020 तक जो है एंड डेट है। अब बात आती है जो ये जो एग्ज़ाम्स होंगे इनके जो आपने फिल करेंगे रेगुलर वाले, उनका एग्ज़ाम से कन्फर्म है कि फरवरी में होगा जो फाइनल वाले हैं, या फिर जो है 7 सेमेस्टर वाले। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में अभी जो हो रहा है, जो एडमिशन इनका हो रहा है, उनका अभी नहीं होगा। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहा है उनका एग्ज़ाम्स मार्च में होगा, उनका एग्ज़ाम सबसे लास्ट में होगा फर्स्ट ईयर वालों का। और जो कुछ स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जो बैक वालों को 8 सेमेस्टर के साथ साथ क्या इवेंट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम्स होगा, तो ऐसा अभी कोई नोटिस नहीं आया। इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब इवेंट का फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा तो उसमें उनका फॉर्म होगा, उसमें उनका फॉर्म भरा जाएगा और उनका एग्ज़ाम्स होगा नियर अबाउट जो है। अभी तो नोटिस नहीं आई है, लेकिन आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम मई के बाद ही होगा, नियर अबाउट मई लास्ट में या फिर जून में आपका एग्ज़ाम्स होगा। जो इवेंट सेमेस्टर में जिनकी बैक है या कैरीवर हो या फाइनल हो चुके हैं, उनकी इवेंट में बैक है, तो फिर उनको अभी नहीं भरना है, क्योंकि इवेंट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी इस बारे में कुछ कन्फ्यूजन है कि उनको फॉर्म फिल करना है कि नहीं। अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर में बैक है और आप फाइनल हो चुके हैं तो फिर आपको अभी फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको जो है आपको जब आएगा नोटिस मैं बता दूंगा। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे कोई नोटिस आए आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ AKTU की सभी प्रकार की ऑफिशियल नोटिस और फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है। अब हम बात करते हैं लास्ट में जो उन स्टूडेंट जिनका फॉर्म में या फिर माइग्रेशन में या फिर लॉगिन ID में या फिर पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो उनको क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए AKTU का ट्वीट आया था AKTU की तरफ से, या आप यहाँ से देख सकते हैं AKTU लखनऊ, और यहाँ पे क्या मेंशन है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान आने वाली दिक्कतों के लिए समस्या के मुताबिक निम्न मेल ID पर सूचित कर सकते हैं, निम्न मेल ID पर सूचित कर सकते हैं और आपको समाधान मिलेगा। यानी AKTU से नोटिस आया था, ट्वीट आया था AKTU का, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको मेल ID आपको AKTU ने बताया। मैं मेल ID आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेल ID यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा है, सब्जेक्ट वगैरह ऐड नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट या पेमेंट वगैरह कोई इशू है तो आपको इस पर मेल करना है। अकेडमिक, यहाँ आपको दिख नहीं रहा, बता दे रहा हूँ, academic.helpline.akt.ac.in। या आप अगर स्पेलिंग गलत कर देंगे तो आपका एड्रेस नॉट फाउंड दिखाएगा, आपका मेल नहीं वहाँ पहुँचेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैपिटल A है इसमें, ACADEMICS academic.helpline, अकेडमिक्स है, मिक्स लास्ट में एस रहेगा, और फिर .helpline@AKTU.ac.in। उसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं तो मुझसे पूछ लेना। और फिर जो उसमें जो उसके बाद जो माइग्रेशन इशू है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं माइग्रेशन इशू अगर आपका है तो उसमें आपको क्या करना है, studenthelpline@AKTU.ac.in, studenthelpline@AKTU.ac.in आपको इस पर मेल करना है। लेकिन उसके बाद अगर आपका लॉगिन ID और पासवर्ड में इशू है, यानी अगर आपका लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको क्या करना है, ERP एक्सिस helpline@AKTU.ac.in पर आपको मेल करना है। ERP एक्सिस यहाँ से दे सकते हैं, ERP@AKTU.ac.in। यानी मैं दोबारा ईमेल रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको पेमेंट और सब्जेक्ट वगैरह में कोई इशू है तो आपको academics.helpline@AKTU.ac.in। अगर आपको माइग्रेशन इशू है तो फिर आपको student.helpline@AKTU.ac.in पर मेल करना है। उसके अलावा अगर आपको लॉगिन ID पासवर्ड, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड आपका कोई दिक्कत आ रही है, एरर दिखा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, ERP.access.helpline@AKTU.ac.in आपको इस पर मेल करना है। ये तीनों मेल ID मैंने आपको बता दिया अलग अलग। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजिंग है, आपको ग्रेस नहीं मिला, आपको ग्रेस मिल गया, आप ग्रेस हटवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, अभी तक नहीं मिला, तो फिर आपको क्या करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, या ग्रेस मार्क अगर हटेगा तो उसको कैसे हटेगा और फिर कितने मार्क तक ग्रेस मिलता है। अगर कोई भी इश्यू बैक से कैरीवर के रेगुलर अगर आप हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।